आज के वीडियो में हम समझेंगे कि पीपीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो तुम्हें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, दोनों के बेनिफिट्स क्या होते हैं या फिर दोनों के लॉसेस क्या हैं, हम इस वीडियो में पूरे अच्छे से समझेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। तो पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये क्या है? ये एक तरह का गवर्नमेंट का स्कीम है। इसमें तुम मिनिमम साल में 500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका जो करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1 का है, जो कि कंपाउंडिंग में मिलता है। कंपाउंडिंग जहाँ पे भी लगे समझ लेना वहाँ पे पैसा मैजिक की तरह बढ़ेगा। साथ ही टाइम पीरियड में इसका क्या है, ये तुम्हारा पैसा 15 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा, 15 ईयर के लिए, और ये तुम और भी बढ़वा सकते हो। इसमें रिस्क बहुत ही लो है क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्कीम है, तो इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। साथ ही इसमें टैक्स में भी तुम्हें बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड को सिंपल से समझो तो म्यूचुअल फंड, अगर नॉर्मल लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता, स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता, तो वो एक्सपर्ट हायर करते हैं, उसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड, जो बहुत सारे लोगों का पैसा लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और रिटर्न जनरेट करके उन्हें देता है। उसके बदले वो थोड़ा सा पैसा फीस में की तरह लेता है, तो वही होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की 100, 500 या 1000 अकॉर्डिंग टू स्कीम, मीन्स हर एक स्कीम का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है कि इसमें तुम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, इसमें 1000 रुपये से। तो ये अकॉर्डिंग टू स्कीम डिफर करता है। इसमें मैक्सिमम कितना कर सकते हो? करोड़ों रुपया कर सकते हो, बट वो करोड़ों रुपया तुम्हारा वाइट का मनी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्लैक में तुम लाए हो। तो बस यही एक कंडीशन है। साथ ही इसका रिटर्न भी फिक्स नहीं होता, ये मार्केट के अकॉर्डिंग होता है। ऐसे नॉर्मली 12 to 15% तुम्हें मिल जाता है कोई म्यूचुअल फंड से, बट ये गारंटीड नहीं रहता। ये एवरेज रिटर्न है पास्ट ईयर्स का, बट ये तुम्हें फिक्स नहीं बोला जाता कि ये इतना ही मिलेगा। इससे 30% में मिल सकता है, 40 भी मिल सकता है, किसी साल माइनस में भी जा सकता है। तो ये फिक्स नहीं होता है। इसमें कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता। सिर्फ पैसा जिस दिन डालो, चाहे तो 2 दिन बाद निकाल सकते हो, बस जो भी प्रोसेसिंग का टाइम रहता है इसमें वही लगता है। बाकी इसमें तुम्हारा पैसा लॉक इन या कुछ होता नहीं है, कभी भी डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। रिस्क क्या है? रिस्क कौन सा स्कीम तुम चुन रहे हो। इसको स्मॉल कैप चुनोगे तो ज़्यादा रिस्क रहेगा, लार्ज कैप चुनोगे तो कम रिस्क रहेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू स्कीम से डिफर करता है रिस्क। इसमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, टैक्स में पूरा भरना ही पड़ेगा, जो भी मार्केट के अकॉर्डिंग, जो भी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा होगा। अब पीपीएफ किसके लिए है? जिसको सेफ्टी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए या फिर टैक्स बेनिफिट चाहिए, उसके लिए पीपीएफ बेस्ट रहता है। म्यूचुअल फंड किसके लिए बेस्ट रहता है? जिसको मार्केट में ग्रोथ करना है या फिर हाई रिस्क उठा सकता है, उसके लिए ये म्यूचुअल फंड बेस्ट रहता है। इसमें और भी थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। और भी चीज़ देखें तो इसके में तुम पीपीएफ हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, दोनों में तुम्हें लोन मिल सकता है। यूनिट्स को शो करके बैंक में दोनों दिखाओगे तो इजीली तुम्हें बैंक्स लोन देगी, ज़्यादा तुम्हें परेशानी नहीं होगी। दोनों में एडवांटेज क्या है? अगर पीपीएफ का एडवांटेज देखें यहाँ पे, तो ये गवर्नमेंट का स्कीम है तो सेफ है। करेंट रेट 7.1% है और फिक्स है, तो ये भी अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, जहाँ पे भी कंपाउंडिंग हो वहाँ पे ज़्यादा सोचना मत। एटीसी टैक्स बेनिफिट मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। साथ ही तुम 500 से शुरू कर सकते हो, पर 500 से स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। लो रिस्क रहता है, 15 साल या उससे ज़्यादा के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में क्या एडवांटेज है? हाई रिटर्न पोटेंशियल है। यहाँ पे तुम्हें 20, 30, 40 अकॉर्डिंग टू स्कीम तुम्हें रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। इसमें इक्विटी फंड में, इक्विटी में पैसा तुम्हारा जाता है। एसआईपी का फैसिलिटी रहता है। एसआईपी बेसिकली बहुत लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता, एसआईपी एक ऐसा फैसिलिटी है कि तुम सेट कर सकते हो कि हर महीने मेरे अकाउंट से पर्टिकुलर स्कीम में पैसा जाते रहे, 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, जितना भी चाहे
तो वो ऑटोमेटिकली कट के चला जाएगा, तो तुम्हें बार बार हर महीने पैसे इन्वेस्ट करने का टेंशन नहीं रहेगा, वो तुम्हारा कट के चला जाएगा। उसी को SIP बोलते हैं। SIP की फैसिलिटी मिल जाती है यहाँ पे। मल्टीपल कैटेगरी में तुम इन्वेस्ट कर सकते हैं, फार्मा से लेकर टेक्नोलॉजी तक। डाइवर्सिफिकेशन रहता है, वही कि तुम्हारा पैसा बहुत सारे सेक्टर में डिवाइडेड रहेगा, तो रिस्क कम हो जाता है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है। अब दोनों के लिमिटेशंस क्या है? PPF में पैसा 15 साल के लिए लॉक इन हो जाता है, उसके बीच में नहीं निकाल सकते, तो ये एक लॉस है। रिटर्न चाहे मार्केट अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है, बट तुम्हें 7.1% का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि फिक्स्ड है यहाँ पे। एनुअल सिर्फ 1.5 ही लाख ही डाल सकते हो, लिमिट आ जाता है। इंटरेस्ट रेट रिवाइव नहीं होता। म्यूचुअल फंड का क्या है? मार्केट में रिस्क है, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड गारंटी नहीं बोला जाता। रिटर्न नॉट गारंटी। वैसे वैल्यू कैन फॉल मीन्स तुम्हारे यूनिट्स के वैल्यू कम हो सकते हैं। यहाँ पे टैक्स तुम्हें टोटल भरना ही पड़ेगा जितना लगता है, इसमें टैक्स बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलता है। वैसे PPF किसके लिए? सेफ्टी के लिए, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगा। म्यूचुअल फंड किसके लिए? जिसको ग्रोथ चाहिए या फिर मार्केट में हाई रिस्क ले सकता है, उसके लिए मार्केट। अगर प्रायोरिटी की बात करूँ तो PPF सेफ्टी वालों के लिए चाहिए, जिनको अपने कैपिटल को सेफ रखना है, कि मुझे ज़्यादा कैपिटल के साथ रिस्क नहीं लेना है पैसों के साथ। म्यूचुअल फंड किसके लिए? जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, या फिर उसके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है, बट यहाँ पे रिस्क भी है। तो ये थे दोनों के एक छोटा सा डिफरेंस, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।